ओके क्लास देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था आई थिंक, तो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो कैन यू लिसन मी? यस सर, आवाज आ रही है अच्छा, आपकी। आप लोगों में से कुछ लोगों का शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम था, मुझे मैसेज भी आया है, तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ साथ हम चलाएं, ताकि जिन लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो उसमें क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी ठीक आ जाती है। तो बहरहाल हम मिक्स अप चलेंगे। कुछ हम लाइव सेशन ले लिया करेंगे, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लेकिन जो लाइव सेशन हुआ करेगा वो भी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोशिश किया करूंगा। ये जो जूम रिकॉर्डिंग है इसका मैं सेंड कर दिया करूंगा आप लोगों को, जिनकी मिस होती हैं थैंक क्लासेस। यू सर। लेकिन क्लासेस जो है मैं आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ, जी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये समझेंगे कि क्लास के लेक्चर्स नहीं लूँगा मैं तो पास हो जाऊँगा, वो फिर नहीं होगा। आप लोगों ने क्लास के लेक्चर्स ज़रूर लेने हैं। और आपको अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे पूछना है। बाकी आप लोगों को नोट्स शोट्स और बुक्स वगैरह सब मिल जाएँगी, लेकिन एक्चुअली जो लेक्चर्स होते हैं ना, इसमें मिक्स अप होता है 2-3 बुक्स का, या कुछ और चीज़ें मैं बाद में ऐड कर लेता हूँ, जो बाज़ टाइम बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। इस वजह से लेक्चर्स जो हैं ज़रूर लें। बुक्स भी साथ-साथ देखें, जो मैं आपको चैप्टर साथ-साथ भेजा करूँगा या नोट्स भेजा करूँगा। बट थोड़ा-सा एक्टिव होना है आपने इस हमारे सब्जेक्ट में। ओके, आई वाज़ आस्किंग बिफोर द ब्रेक अबाउट द एग्ज़ाम्पल कि हाउ यू कैन रिज़ॉल्व द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि फ़ीस बढ़ गई और सारे लोग नाराज़ हो गए, स्टूडेंट्स डायरेक्टर के पास गए। अब डायरेक्टर उनसे देखें कि पूछते हैं कि किसने फ़ीस बढ़ाई है? स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप ही के नोटिस से, आपके साइन से नोटिस हुआ है। ओके, सर अब डायरेक्टर क्या कह रहा है कि ओके ये तो वाक़ई फ़ीस बढ़ गई है। हालाँकि उसने खुद ही नोटिस की है, वो नोटिफ़िकेशन की है। वो कहते हैं नहीं ये तो आप लोगों के साथ वाक़ई ज़्यादती हुई है, तो मैं कल वाइस चांसलर से मिलूँगा और इंशाल्लाह आप थोड़ा-सा काम डाउन हो जाएँ। थोड़े से लोग काम डाउन हो गए और क्लासेस में चले गए। अगले दिन फिर गए उनके पास, तो वो कहते हैं कि मैंने तो आज पूरी फ़ाइट की है आपके वाइस चांसलर के साथ आप लोगों के लिए। ये तो वाक़ई बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। तो मैंने उनको कन्विंस किया है और वो एग्री हो गए हैं कि आपकी 50% फ़ीस नहीं बढ़ेगी, आपकी 25% फ़ीस बढ़ जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट्स ने कहा चलो थोड़ी-सी कम हो गई है फ़ीस, और वो थोड़े से खुश हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और उन्होंने कहा आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वो किया, एफ़र्ट की। अब ये देखें वो सैटिस्फाई हो गई, एक पार्टी जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी थी वो सैटिस्फाई हो गई। और उन्होंने एक्चुअली इसके एक सेमेस्टर जब नेक्स्ट सेमेस्टर आया फिर वही रिहर्सल हुई कि आपकी 50%। वो फिर स्टूडेंट्स के नहीं जी चले 50% या आपकी 20%। अब उन्होंने एक्चुअली पढ़ानी 20% ही होती थी फीस, या 25% ही बढ़ानी होती थी। लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल इस तरीके से कर रहे थे कि स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मतलब सैटिस्फाई हो जाएँ, और वाइस चांसलर जो है जिसका मोटिव होता था कि अपनी फीस या इनकम जनरेशन करनी है वो भी सैटिस्फाई हो जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन में जो आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, इस किस्म की सिचुएशंस को हम कहते हैं विन-विन स्ट्रैटेजीज़। कि आपकी दोनों पार्टीज़ जो हैं किसी न किसी तरीके से सैटिस्फाई हो जाती हैं। लाइक अगर कश्मीर जो है दैट इज़ अ बिग डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर द लास्ट मैनी मैनी ईयर्स, जब से पाकिस्तान बना है। अब उसमें अगर हमने बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो कहते हैं विन-विन सिचुएशन कर लेते हैं, कुछ आप रख लें कुछ, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं होते, कोई भी पार्टी सैटिस्फाई नहीं होती। वो कहती है कि विन लो। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं दैट इज़ वैलिड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। हम सिचुएशंस को एनालाइज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल यूज़ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज़। इसकी और भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने देखनी होती हैं, उसमें एक होता है आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द इश्यूज, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको भेजा था अबाउट द स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जिसमें हम इसको क्वांटिफाई करते हैं। अगर हमने 2-3 ऑप्शंस हो, हमने डिसीजन लेना हो, तो उसकी हम वेटेज करते हैं, उसको रेट करते हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर लिया होगा। इसकी इसकी रीज़न इस वजह से आती है, सपोज़ देयर आर द डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़। एक ऑर्गेनाइज़ेशन के पास, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन हम सब अपॉर्च्युनिटीज़ को समटाइम्स अवेल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज़ होने होने चाहिए। बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कीप इन माइंड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं।
तो उसको इसलिए इट इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मैनेजर्स टू प्रायोरिटाइज द डिफरेंट थिंग्स, यानी उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं दे कैन यूज दोज रिसोर्सेज टू अवेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज। सिमिलरली थ्रेट्स को आपने उसके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो इश्यूज को, थ्रेट्स को, अपॉर्चुनिटीज को आपको जो है हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जिस पर हमें डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। बाकी इश्यूज को आप मॉनिटर कर सकते हैं अनलेस कि वो सीरियस हो जाएं फ्यूचर में और आप कोई इमीडिएट एक्शन लें। तो ये जो स्टेप होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच में और ये जो डिस्कस इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैपिंग हु आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो। स्टेक होल्डर्स हमने बताया कि एनी पार्टी और पर्सन और इंडिविजुअल्स जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपके कस्टमर आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके बैंक्स हैं क्योंकि बैंक से आप डील कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। देन आपकी गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे हैं वो आपके स्टेक, ऑल आर दी स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो उसको हम मैप कर लेते हैं। मैप करने का मतलब ये है कि दरमियान में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आई है और उसके हम उसको मैप करते हैं कि हु आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देन आइडेंटिफाइंग दीज स्टेक्स, इंटरेस्ट एंड पावर सोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 5-6 स्टेप हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या क्या स्टेक्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या इंटरेस्ट हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लेना है तो ये हमारा इंटरेस्ट है। अब वो हमें हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये उनका इंटरेस्ट है, बैंक वालों को इंटरेस्ट है। तो ये हमें